is not is equal to 0, ठीक है, is called quadratic function in x। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स कहलाता है, ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स है, तो बताओ ये तो एक्स से किसी भी रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, डोमेन तो आ रही है, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डोमेन ऑफ एफ हो गया इज इक्वल टू आर। बट यहां पर रेंज ऑफ एफ आर के बराबर नहीं होगा, रेंज ऑफ एफ कभी भी आर के बराबर नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग अब इसका डिस्कशन करते हैं, हम लोग कि कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। एक तो ये है कि मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे उससे भी, या नहीं तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जो सबसे सिंपल तरीका है उस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx is equal to x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, ठीक है। अब ध्यान देना, तो क्या होगा, डियर डोमेन ऑफ f since fx is defined for all real values of x, therefore domain of f is equal to r। डोमेन ऑफ f क्या हो गया, r। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेंज ऑफ f निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। रेंज ऑफ f जो सबसे सिंपल तरीका वो मैं बता रहा हूं। रेंज ऑफ f टू फाइंड range of fx is equal to x square plus x plus 1, ठीक है। पहला मेथड हम लोग देखेंगे बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या देखेंगे, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट मेथड बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पहला मेथड हम लोग यही करेंगे, ठीक। तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आप लोग 10th में सीखे हो और 11th में भी सीखा ही होगा। यहां ध्यान देना, x का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2ab हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर, इतना ऐड करें, इतना क्या करना पड़ेगा, माइनस, और ये ऑलरेडी +1। ये 2 कैंसिल तो x हो गया ग्रुप, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये एडिशनल हो गया, -1/4 कर दिया, और ये +1 तो ऑलरेडी था, ठीक है। यहां से यहां तक आप कितना लिख सकते हो, दिस इज x प्लस 2 का x प्लस आपका होल स्क्वायर, 4 - 1 कितना 3, ये प्लस क्या हो गया 3/4। हाँ यानी इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान रखो, x के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए क्या होगा, 4
ऑल रियल x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा, हाँ या नहीं? अरे x की वैल्यू -1/2 ले लो तो 0 हो जाएगा, और कुछ भी ले लो अदर देन -1/2 तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, चाहे पॉजिटिव वैल्यू जो x की चाहे कोई निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो फॉर ऑल रियल x दिस, अब इसमें प्लस 3/4 ऐड कर दो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो इधर भी 0 प्लस 3/4, यही तो fx है। fx is greater than equal to 3/4, this implies 3/4 is less than equal to fx, fx is less than infinity, therefore range of f क्या हो गया गुरु? 3/4 to infinity, so simple, हाँ या नहीं? तो ये बहुत सिंपल तरीका है पहला मेथड का, कोई दिक्कत? अब देखो रेंज निकालने का दो तरीके हैं, ठीक है? रेंज निकालने का अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है रेंज निकालने का। किसी भी फंक्शन का हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी फंक्शन का डोमेन जो है इनफाइनाइट इंटरवल हो सकता है या फाइनाइट इंटरवल हो सकता है, समझ गए? इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब कहीं भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी का यूज होना चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है? यहां राइट साइड में हो सकता है कहीं माइनस इंफिनिटी का ही हो जाए तो ये इनफाइनाइट इंटरवल। अरे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी दोनों यूज हो गया ना रियल नंबर में, क्योंकि ये x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड था। x की कोई भी वैल्यू डालो, खतरा कहीं है, जब x की रियल वैल्यू मिल ही रहा, कहीं खतरा होता तब ना हम उसको रिजेक्ट कर देते उस वैल्यूज को, तो हमारा रेंज का भी वैल्यू कम हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग नहीं होता एक्सेप्ट, हाँ या नहीं? अब x की भी वैल्यू नहीं होता, x के जिस वैल्यू में हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा fx पे उसकी कोई भी रियल वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, निकलेंगे, ठीक है? अब मान लो कि 1000 पॉकेट में है, 2000 वाला कपड़ा आपको कौन दे देगा? कोई नहीं देगा, सवाल ही नहीं, आपको तो 1000 तक ही मैक्सिमम मिलेगा। अरे 10-5 रुपया आगे पीछे होगा तो वो छोड़ देगा दुकानदार, है ना? लेकिन ये थोड़ी होगा ये 1000 पॉकेट में लेके गए 5000 का कपड़ा कोई दे दे, ऐसा दुकानदार में थोड़ी बैठे। आई बात समझ में? ठीक है, याद रखिए। तो ये हुआ पहला मेथड। दूसरा क्या है, देखो अगर कोई भी सेकेंड मेथड इफ सेकेंड मेथड है इफ डोमेन ऑफ fx is infinite interval, इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब उसमें माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दोनों हो गया सो गुड, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए आपको इनफाइनाइट नंबर रखना है, ठीक है? देन टू फाइंड range of fx we first put पहला क्या लिखेंगे? we first put y equal to fx। देख लो स्टेप समझो, मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या हो आपका इनफाइनाइट इंटरवल, यानी माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी का कहीं इन्वॉल्वमेंट, तो वैसे केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू fx। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड का स्टेप, देन चेंज x in terms of y, then change x in terms of y, x को in terms of y चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड, then see the condition
see the condition on y, then see the condition on y for real values of x। मतलब ये हुआ कि y की इन वैल्यूज के लिए x की रियल वैल्यूज आएंगे। अब उसके बाद किस पे कंडीशन देखना है? y पे, x पे नहीं देखना। डोमेन के लिए किसमें देखना है? x पे। रेंज के लिए किसमें देखना कंडीशन? y पे। आगे बात समझ में? x को इन टर्म्स ऑफ y चेंज कर दो और देखो कि y के कौन कौन से रियल वैल्यूज के लिए x की रियल वैल्यूज आएंगे, या अपने डोमेन का पार्ट x का मिल रहा है। अभी बात समझो ना? कोई जरूरी नहीं है कि रियल वैल्यूज ही हो, रियल नंबर्स ही हो डोमेन, है ना? ठीक है। अभी बात समझ में? कोई फाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है। अभी बात समझ में? तो अभी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? जब डोमेन हमारा इनफाइनाइट इंटरवल है तो रेंज कैसे निकालेंगे उसका एक जनरल तरीका मैंने बताया। ठीक है जी। अब देखो इस मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी फंक्शन का डोमेन। ठीक है, चलो अब हमारे फाइंड क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx is equal to x square plus x plus 1। गुरुजी डोमेन तो माय डियर आपका क्लियर है? क्या बेटा क्लियर है? डोमेन तैयार होगा क्योंकि x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। हियर डोमेन ऑफ f r और u में से -∞ टू +∞। क्लियर? अब हमारा रेंज ऑफ fx to find range of fx x square plus x plus 1, इसका रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका रेंज निकालने के लिए आप देखो, अब हमारे पुट y is equal to x square plus x plus 1। फाइंड क्या कर रहे हैं? अब इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई। बोलो ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स के रियल वैल्यूज के लिए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या नहीं? फॉर चूंकि इसका डोमेन आर है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना जी? और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? b की वैल्यू 1, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 माइनस वाई। हो गया? 1 माइनस 4 कितना? -3 प्लस 4y, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। हाँ या नहीं? रेंज ऑफ f क्या हो गया बताओ? देयरफॉर रेंज ऑफ f कितना? 3/4 टू इंफिनिटी, और यही होगा। ठीक है, कर सकते हो आसानी से? बोलो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड क्या है कि इस क्वेश्चन का आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इतना नहीं करके विद इन अ मिनट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड अप्रोच। फोर्थ अप्रोच से इसका कर सकते हैं हम लोग। एक है मैक्सिमम इनवर्स वेरिएशन, वो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनको पता होगा हल्का फुल्का तो पता ही होगा। हम लोग फोर्थ प्रोसेस से इसका जो है डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड वन है
प्रोसेस थर्ड। अब हम लोग आ जाए कि कोई भी फंक्शन इन जनरल है, पहले देखें कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ कैसा हो। ग्राफ ऑफ दिस वन, ये किस तरह का ग्राफ हो। ये क्वाड्रेटिक में कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं रिव्यू आप लोगों को करवा रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 मिनट के अंदर इसका रेंज निकाल देंगे, ठीक है। और हमें समय नहीं है जेईई मेन के लिए, तो ये मेथड भी सीखना जरूरी है, ठीक है। अल्लाह जानी में तो वो सब है, पहला वाला तो है ही सबसे आसान है, दूसरा भी आसान है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये किस तरह का ग्राफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ए कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, ए नॉन जीरो है ना, ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स बी बाई 2a, बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ऐड कर दो b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आ गया माइनस c बाई a प्लस y बाई a, क्लियर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर 2ab के फॉर्म में 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 टू a कैंसिल हो गया ना b बाई एक्स, और तो b स्क्वायर होना चाहिए, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, जितना इधर ऐड करा उतना इधर भी करना पड़ेगा, ये प्लस c बाई a, इधर आ गया माइनस c बाई a प्लस y बाई a, ठीक है। ये कितने के बराबर हो गया, अब आप देखो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका 4a स्क्वायर एलसीएम क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अब प्लस y बाई a। हाँ ये कोई दिक्कत। अब ध्यान, इसको कितना लिख सकते हो, ये हमारा हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं, d अपॉन 4a स्क्वायर प्लस y बाई a, वेयर d इज इक्वल टू व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। यह कितने का बराबर हो गया आपका, दिस इंप्लाइज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, 1 बाई a कॉमन y प्लस d बाई 4a। अब ये आप देख लो, ये ग्राफ किस तरह का होगा, पैराबोलिक, किस फॉर्म में, कैपिटल एक्स स्क्वायर विच इज ऑफ द फॉर्म capital X square is equal to 4a capital Y. Finally, what is X? Where capital X is equal to X plus B by 2a and capital Y is equal to Y plus D by 4a. Finally, which is a parabolic curve. और ये कैसा पैराबोलिक कर्व होगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ a, which is a parabolic curve, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड curve if a is positive and vertically downward if a is negative। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत।
अब जब ए पॉजिटिव होगा ग्राफ वर्टिकली कैसा होगा, अपवर्ड होगा। वर्टिकली अपवर्ड होगा तो कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी। अरे इस तरह का ग्राफ होगा ना, ये वर्टिकली अपवर्ड का इस तरह का होगा, ये देखो ठीक है। अब देखो ये इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स एक्स को वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस डी, एक्स प्लस डी बाई टू है 0, हाँ या नहीं, तो माइनस डी बाई टू है, वाई प्लस डी बाई 4 है, वाई की वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, तो वर्टेक्स क्या हो गया माइनस डी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है। यह कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा एंड दिस वन इज वर्टेक्स, ठीक है बोलो। तो इसका मतलब है जब ए पॉजिटिव होगा तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं कि एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी बाई 4 है। क्या निकला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से निकला इफ, पहली बात इफ ए इज पॉजिटिव देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4 है, वेयर डी इज इक्वल टू कितना, डी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या नहीं बोलो। अगर डी निगेटिव होगा, सॉरी ए निगेटिव होगा, अगला यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हमारे इफ ए इज निगेटिव, if A is negative, graph is vertically downward, then maximum value of fx, max fx की वैल्यू भी माइनस डी बाई 4 होगा, यानी माइनस डी बाई 4 आगे बात समझ में, ठीक है। यानी ए निगेटिव होगा, ग्राफ किस तरह का होगा, किस तरह का होगा, वर्टेक्स यही होगा माइनस डी बाई 2 माइनस डी बाई 4। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 11 में, नहीं पढ़ा तो मैंने एक रेपेटली आपको आइडियाज भी दे दिए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब ग्राफ जब प्लॉट करना पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ए पॉजिटिव ए निगेटिव तो देखना ही है, साथ साथ डी को भी देखना है। क्या देखना है, डी को भी देखना है। डी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस को दो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। डी इज इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। और क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, या तो वर्टिकली एबव एक्स एक्सिस होगा या बिलो एक्स एक्सिस होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। देखो अब हमारा इफ डी इज पॉजिटिव, ग्राफ will cut x axis at 2 real and distinct points। आई नहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट है if d is equal to 0, graph will touch x axis। Third point, if d is less than 0, graph will above x axis if a is positive and below x axis if a is negative। हो गया क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे अब हम लोग गए, देखो अब इस मेथड से आप तो तुरंत निकाल लोगे,
अब जैसे देखो इस मेथड का यूज करके 1 मिनट के अंदर आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो देखो जैसे अब हमारे डोमेन को छोड़ दो, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। ए क्या है, 1 है। ग्राफ कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड, बोलो ग्राफ विल बी वर्टिकली अपवर्ड, ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड होगा। मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम, मिनिमम मिलेगी, मिनिमम एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, माइनस डी बाय 4a, डी का मतलब बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। ये बताओ बी की वैल्यू कितनी है, 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 माइनस 3 बाय 4, ये माइनस है, कितना हो गया 3 बाय 4। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, 3 बाय 4। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स कितना, 3 बाय 4 टू इंफिनिटी। क्लियर है, सो सिंपल, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया रेंज ऑफ एफ 3 बाय 4 टू इंफिनिटी, ठीक है।